हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग्स या औषधि के बारे में। ये वीडियो वैसे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग का। तो देखिए, ड्रग्स और औषधि, वैसे तो ड्रग्स या औषधि है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने कोर्स में मेनली 3 टाइप्स के दिए हुए हैं जिनकी डिटेल भी दे रखी है। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए इनके नाम, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन एक एक करके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ओपियोइड्स को। तो देखिए, ओपियोइड्स क्या होता है इसके बारे में अपन मेनली पढ़ेंगे कि ये जो ड्रग्स है वो एक तो शरीर के कौन से अंग पे अपना प्रभाव डालते हैं, और एक ये काम कैसे करते हैं, और एक इनके जो एग्जांपल्स है वो क्या क्या है। ठीक है, और इनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मेनली इन 4-5 चीजों को ही अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओपियोइड्स की अगर हम बात करें तो ये अपना प्रभाव कहाँ डालते हैं भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठर आंत्रों, यानी कि एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, और एक जठर आंत्रों पर यानी कि पेट की आंतों पर अपना प्रभाव डालते हैं। अर्थात इसका मतलब इन जो ओपियोइड्स के जो ग्राही है वो कहाँ पर होंगे उपस्थित? सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा जठर आंत्रों पर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, ये अपना प्रभाव है वो वहीं पर डाल पा रहे हैं। इसका मतलब ओपियोइड्स के ग्राही, यानी कि ग्राही का मतलब क्या है? ओपियोइड्स को ग्रहण करने वाले, तो वो कहां पर उपस्थित होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठर आंत्रों पर। ठीक है, अब ओपियोइड्स की संरचना के बारे में कभी कोई पूछे तो बता देना है। इनकी संरचना भाई कैसी होती है? क्रिस्टलीय, यानी कि क्रिस्टल के समान कठोर, श्वेत दानेदार, व्हाइट होगी, सफेद होगी और दानेदार होगी। ठीक है, होती हैं। और जो पादपों के लेटेक्स, लेटेक्स का मतलब क्या है? उनसे जो जूस निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? लेटेक्स। यानी कि किससे प्राप्त होता है भाई? ओपियोइड्स से, पादप के लेटेक्स से। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स कौन कौन है भाई? अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन और स्मैक। 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं, अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन और स्मैक। ठीक है, अब इन ड्रग्स को प्राप्त कैसे करते हैं तो इनको याद रखना है। विधि का नाम मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से। यहां से सवाल बनेगा कि ओपियोइड्स को प्राप्त किस प्रकार से किया जाता है, तो क्या बोलोगे आप? मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से। ठीक है, अब ये जो ड्रग्स है वो अवसादक यानी कि डिप्रेसेंट के रूप में कार्य करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ओपियोइड्स किसके रूप में कार्य करते हैं? अवसादक या डिप्रेसेंट के रूप में। और डिप्रेसेंट के रूप में जब काम करते हैं अर्थात ये शरीर के कार्यों को क्या कर देंगे? धीमा, स्लो कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? डिप्रेसेंट। ये बॉडी के कार्यों को क्या कर देंगे? स्लो, धीमा, डिप्रेस। ठीक है, इसलिए ये किसके रूप में काम करते हैं भाई? अवसादक या डिप्रेसेंट के रूप में। अब जो हेरोइन है, हेरोइन को किस प्रकार से लिया जाता है? तो हेरोइन को नाक द्वारा जोर से सांस खींचकर अंदर लिया जाता है। आपने कभी किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो वो जो लोग होते हैं, तो इस प्रकार से जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या होता है भाई? हेरोइन। ठीक है, हेरोइन को इस प्रकार से लिया जाता है। ओके, और फिर है मॉर्फिन। जो मॉर्फिन है उसको किसके रूप में लेते हैं भाई हम? दर्द निवारक यानी कि पेन किलर। ठीक है, मॉर्फिन को किसके रूप में लिया जाता है? पेन किलर के रूप में। और एक दे रखा है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो आपको ध्यान रखना है। पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है भाई? पेपेवर सोमनीफेरम। किसका बॉटनिकल नाम है, वानस्पतिक नाम है अफीम का। ठीक है, इसके बारे में ये जो चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है वो आपको विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या होने वाला अपना? नेक्स्ट दूसरा होने वाला है कैनाबिनॉइड्स। अब कैनाबिनॉइड्स क्या होता है भाई? कैनाबिनॉइड्स जो अपना प्रभाव है वो केवल किस पर डालेंगे? मस्तिष्क पर। कैनाबिनॉइड्स अपना प्रभाव किस पर डालते हैं? मस्तिष्क पर। और इन्हें एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो कि कौन सा है भाई? कैनाबिस सैटाइवा। कौन सा है? देखिए, पादप का बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम जहां भी आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट समझ लो उसको। पेपेवर सोमनीफेरम है अफीम का, और जो कैनाबिनॉइड्स है वो कैनाबिस सैटाइवा पादप से प्राप्त होता है। और पादप के कौन से भाग से? पुष्पक्रम। ठीक है, फ्लोरोसेंस से, पुष्पक्रम से प्राप्त होता है। अब कैनाबिनॉइड्स को बनाते कैसे हैं? तो देखिए, फूलों के शीर्ष, पत्तियों और राल। राल का मतलब क्या है? रेजिन। ठीक है, तो फूलों के शीर्ष, पत्तियों और रेजिन के निश्चित अनुपात से तैयार किया जाता है। यानी कि इसके हर भाग को थोड़ा थोड़ा एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और फिर क्या बन जाता है अपना? कैनाबिनॉइड्स। हाँ, इसके एग्जाम्पल कौन है भाई? हशीश, चरस, गांजा और मैरिजुआना। कौन कौन है भाई? हशीश, चरस, गांजा और मैरिजुआना। अब ये मैरिजुआना क्या है? भांग। मैरिजुआना क्या होती है? भांग। ठीक है, भांग को ही क्या कहते हैं? मैरिजुआना। अब इनका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी पर? तो इनकी जो अधिक मात्रा है वो क्या उत्पन्न करती है? भ्रम। क्या उत्पन्न करती है? भ्रम पैदा करती है। ठीक है, भ्रम पैदा करेगी, यानी कि ये भ्रामक है। क्या है भाई? भ्रामक, यानी कि व्यक्ति को भ्रम में डाल देगी।
और ये उत्तेजक के रूप में काम करेगी, एकदम से बॉडी को स्टिमुलेट होगी लेकिन भ्रम में भी रहेगी और ये मस्तिष्क में उत्तेजना उत्पन्न करता है। यस, बॉडी में एकदम से बॉडी को स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं जिससे ऊर्जा और इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति और जो ऊर्जा दोनों है वो बढ़ी हुई महसूस होगी, यानी कि उसको लगेगा कि बस अब तो मैं ही हूं जो हूं, ठीक है। उसकी इच्छा शक्ति है वो बढ़ जाएगी कोई भी काम करने की, क्योंकि ये किसके रूप में काम करते हैं भाई, उत्तेजना उत्पन्न करने में। हाँ, और ये जो ड्रग्स है वो हमारे एक और हृदय वाहिका तंत्र यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। तो ये सब किसके फंक्शंस है भाई, कैनाबिनॉइड्स के, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कोका एल्केलॉइड्स। अब कोका एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, कोका एल्केलॉइड्स को सामान्यतः कोकीन कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन से पादप से प्राप्त होते हैं, ठीक है, कोका यानी कि एरिथ्रोजाइलम कोका या इसे कहते हैं एरिथ्रोक्सिलम। इसकी स्पेलिंग इस प्रकार से है भाई, एरिथ्रोक्सिलम, ठीक है। तो अब आप इसको चाहे एरिथ्रोजाइलम पढ़ो या एरिथ्रोक्सिलम पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। एरिथ्रोजाइलम कोका पादप से प्राप्त किया जाता है और ये क्या करता है भाई, ये ड्रग्स तंत्रिका प्रेषक के परिवहन में बाधा डालते हैं। तंत्रिका प्रेषक का मतलब क्या है, जो तंत्रिकाएं भेजी जाती है उनके परिवहन में कौन बाधा डालता है, कोकीन। कौन डालता है, कोकीन या कोका एल्केलॉइड्स। और ये ड्रग्स भी उत्तेजक के रूप में कार्य करते हैं और इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर उद्दीपक असर पड़ता है, ठीक है, उद्दीपक। और जिससे क्या होगा, व्यक्ति को सुखाभास व ऊर्जा में वृद्धि महसूस होती है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा नहीं आती है, लेकिन देखिए ये उत्तेजना उत्पन्न करता है जिससे ऊर्जा और इच्छा शक्ति बढ़ती है, लेकिन ये क्या करता है भाई, उद्दीपक असर करते हैं और जिससे व्यक्ति को सुखाभास होगा और ऊर्जा में वृद्धि महसूस होती है। एक्चुअल में नहीं होती, उसको केवल ऐसे फील होगा, महसूस होगी, ठीक है। और जो कोकीन है उसको नाक द्वारा जोर से सांस खींचकर अंदर लिया जाता है। जिस प्रकार से हेरोइन को नाक से खींचकर लेते हैं, उसी प्रकार से वो कोकीन को भी नाक से जोर से सांस खींचकर लेते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन है भाई, एट्रोपा बेलाडोना है और धतूरा है। और ये दोनों भी क्या उत्पन्न करते हैं, भ्रम, ठीक है। तो ये तीनों तो मेनली हो गए, लेकिन बुक की एक लाइन है, क्या है कि बारबिट्यूरेट है, ये एक्स्ट्रा इन तीन के अलावा बारबिट्यूरेट्स होते हैं, एम्फेटामिन होते हैं और होते हैं बेंजोडाइजेपिन। तो ये क्या करते हैं, जैसे अन्य ड्रग्स अनिद्रा और अवसाद। अवसाद का मतलब क्या है भाई, डिप्रेशन। अवसाद का मतलब क्या है, डिप्रेशन। और अनिद्रा का मतलब क्या है, इंसोम्निया, यानी कि व्यक्ति को नींद नहीं आती है। एक तो व्यक्ति को जब डिप्रेशन हो जाएगा यानी कि वो कुछ टेंशन या स्ट्रेस में रहेगा, और एक उसको नींद नहीं आएगी यानी कि अनिद्रा, इंसोम्निया, तब उसको क्या करता है भाई, इन ड्रग्स को दिया जाता है, बारबिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। और ये अगर ये पूछ ले कि अनिद्रा और अवसाद कैसे रोग है, तो आपको लिखना है उसमें मानसिक रोग। तो सवाल यहाँ से बन सकता है कि अनिद्रा और अवसाद के लिए कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, तो बारबिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन। और ये कैसे रोग है, दोनों मानसिक रोग। तो ये अपने जो ड्रग्स है वो दिए हुए थे, वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम ड्रग्स के अलग अलग प्रकारों के लिए एक सारणी बना के लाए हैं। तो हमने इनको 4 भागों में बांटा है, सामक, ऑपिस्ट नार्कोटिक्स, उत्तेजक और भ्रामक। तो इसकी आपको एक टेबल बना दूँ ताकि आपको आराम से अच्छे से एक एक को समझ पाने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शामक को। शामक को इंग्लिश में बोलते हैं सेडेटिव्स, ठीक है। और सेडेटिव्स के एग्जाम्पल कौन है भाई, बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन। अगर आपको पूछ ले कि शामक के 2 उदाहरण दो, भ्रामक के 2 उदाहरण दो, उत्तेजक के 2, तो आप इजीली दे पाओगे, ठीक है। तो शामक के उदाहरण कौन कौन होते हैं भाई, बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन। अब ये काम क्या करते हैं, ये शरीर को आराम देते हैं और शारीरिक कार्यों को क्या कर देंगे, धीमा, यानी कि अपने बॉडी के फंक्शंस को इतना धीमा कर देंगे जिससे शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा और उसको आराम आ जाएगा। और ये हमने अभी पढ़ा है जस्ट पीछे कि ये मानसिक रोगों में काम आते हैं, अवसाद और अनिद्रा, यानी कि डिप्रेशन और इंसोम्निया या अनिद्रा, नींद नहीं आने की बीमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओपिस्ट नार्कोटिक्स। ओपिस्ट में अफीम वगैरह आएंगे, ठीक है। तो अफीम, मॉर्फिन और हेरोइन। तो नार्कोटिक्स के एग्जाम्पल कौन है भाई, अफीम, मॉर्फिन और हेरोइन, ठीक है। और ये किसके रूप में काम करते हैं भाई, अवसादक के रूप में। किसके रूप में काम करते हैं, अवसादक के रूप में। और मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो मॉर्फिन एक शामक है। मॉर्फिन क्या है, एक शामक। तो मॉर्फिन एक प्रभावी शामक है जो शल्य क्रिया का मतलब होता है सर्जरी। जब किसी का ऑपरेशन या सर्जरी होती है तो शल्य क्रिया के बाद में किसको दिया जाता है, रोगी को, क्योंकि बॉडी में जो इतना ज्यादा पेन होता है
उसको कौन हरता है भाई? मॉर्फिन। तो इसीलिए बाद रोगी को दिया जाता है और ये पीड़ाहार के रूप में कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्जरी या ऑपरेशन होने के बाद में रोगी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? मॉर्फिन का। ठीक है, अब नेक्स्ट है उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब क्या है? तो उत्तेजक के जो उत्तेजना उत्पन्न करेंगे, तो कौन एग्जाम्पल है भाई? कैफीन और कोकीन। अब देखिए कैफीन हमें किस में मिलता है? कॉफी में। तो ये किसके रूप में काम करता है? उत्तेजक के रूप में। तो उत्तेजक के रूप में कार्य करते हैं और अपना प्रभाव सीधा किस पर डालते हैं? CNS पर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। फिर एक लास्ट है फोर्थ, भ्रामक। तो भ्रामक के उदाहरण कौन है भाई? हशीश, चरस, गांजा और धतूरा। कौन है? हशीश, चरस, गांजा और धतूरा। और भ्रामक है तो ये क्या उत्पन्न करेंगे? भ्रम। ठीक है, तो बस ये अपने इसको एक अलग से पढ़ लिया। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक चीज है जो अपन से छूट गई थी, वो क्या है अपने पास में? MALT। वो क्या है? MALT। MALT क्या होता है भाई? MALT का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो क्या होता है भाई? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसल का मतलब क्या है? जो आंतरिक परत होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। तो ये MALT है वो उत्तक होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? उत्तक। ये लसिकाभ उत्तक होते हैं। ये लसिकाभ उत्तक होते हैं जो मुख्य पथों, यानी कि मेन मार्ग। कौन कौन से? मुख्य मार्ग। ठीक है, जैसे श्वसन, पाचन और जनन मूत्र या मूत्रोजनन। ठीक है, पाचन या मूत्रोजनन मार्ग की ठीक है, आंतरिक लाइनिंग या आंतरिक स्तर पर उपस्थित होते हैं। बस। तो MALT क्या होता है भाई? फुल फॉर्म याद रखनी है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये लसिकाभ उत्तक होते हैं जो श्वसन मार्ग, पाचन मार्ग और मूत्रोजनन मार्ग की आंतरिक स्तर पर उपस्थित होंगे। और ये लसिकाभ उत्तकों का कुल 50% होते हैं। कितना? 50%। कुल 50% होते हैं। बस ये बात अपने को ध्यान में रख लेनी है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, और ये कितना होते हैं भाई? कुल लसिकाभ उत्तकों का 50%। ठीक है, अब अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।